तो ये है पार्ट 4 जो हमने फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट की है। बीच में मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था क्योंकि अब क्योंकि क्या तो क्या ही बताऊँ, मैं आलस कह सकते हैं इसको। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आगे गैप ना लूँ, जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूँ। बाकी टारगेट ये नीट से पहले जितने भी फिज़िक्स के चैप्टर हैं सभी का फुल जो मॉड्यूल है सारा सॉल्व कर देंगे हम। सेक्शन डी को हम देखते हैं, उसका कुछ मैं पक्का कह नहीं सकता। पहले सेक्शन ए बी और सी करते हैं। सेक्शन डी मतलब इतना ज़रूरी नहीं रहता, मतलब ज़रूरी भी नहीं कहना चाहता मैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो मतलब सेक्शन डी में लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है बिल्कुल नीट से। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है बस, तो फिर सेक्शन सी तक इनफ है। तो अभी पहले सेक्शन सी तक करते हैं, अगर वो टाइम से हो गया तो फिर सेक्शन डी को बाद में देख लेंगे हम। सेक्शन डी में जब इतनी सारी वीडियो बना ही लूँगा मैं तो इतना टाइम लगेगा नहीं। वैसे हो सकता है कि सेक्शन डी के मैं ऐसे कर दूँगा अपलोड की स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मतलब मुझे थोड़े से ऐसे लगें कि हाँ इसमें आ सकता है डाउट किसी को, तो वो अपलोड कर दूँगा मैं। बाकी चलो कोई नहीं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी, कल नहीं परसों, हाँ परसों कह सकते हैं कि परसों कुछ वीडियो बनाई थी मैंने, और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया आधे सारे घंटे की। और उसमें माइक बंद करना, मतलब माइक वो बंद था बिल्कुल। ये इसमें होता है, ये वाला बटन दिखाता हूँ मैं, एक मिनट आपको। कहाँ पे है ये रहा। इसमें अगर इसको पीछे रखते हैं ना तो कैमरे वाला मोड ऑन हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर आवाज़ नहीं आती। और इससे ऑन ऑफ करते टाइम फिर वीडियो स्टार्ट और ऑफ हो जाती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता है। लेकिन गलती से मैंने इसको कैमरे की तरफ ही रख दिया और सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, आवाज़ उसमें आई नहीं। बाद में मैंने देखा कि अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, सच में इतना बुरा लगा ना मुझे, इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड नहीं की वीडियो। फिर कल भी और शायद परसों भी, एक दो दिन पहले की बात है ये। चलो कोई नहीं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लूँ फोकस सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? 17 वाले पे थे ना, दिख रहा है ना? ठीक है, तो 17 वाले क्वेश्चन में देखो, मैं नए लेके आया था और पिछली वीडियो में वैसे उद्घाटन हो गया, लेकिन ये मैंने आप सभी के लिए लेके आया था क्योंकि पेन से थोड़ा सा आया तो ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाता, तो इसलिए सपोर्ट करो यार, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है और रिस्पॉन्स कुछ खास आता नहीं है। एक दो बार तो मैंने सोचा कि यार बंद ही कर देता हूँ इस सीरीज़ को, क्योंकि मतलब अपना भी टाइम ख़राब करना, लेकिन फिर कमेंट भी आ रहे थे कि इससे काफ़ी हेल्प हुई हमारी, तो फिर मैं कहा यार चलो जो देख रहे हैं उनके लिए तो कर ही सकता हूँ मैं। तो ठीक है, 50 रुपये लग गए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो किया है मैंने इन्वेस्टमेंट। चलो देखते हैं 17 क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया, कितनी मिनट हो गई? 3 मिनट तो ऐसे ही ख़राब कर दिया हमने, और वीडियो फिर लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन क्या है कि मैं फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए हो जाती है। ए बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u at an angle theta with horizontal. The horizontal range of the ball on the ground is r. If the coefficient of restitution is I, e the horizontal range after the collision. Okay, क्या किया इन्होंने? एक मिनट, ये खुलता क्यों नहीं है? देखो इसको थोड़ा साइड में देखता हूँ मैं, एक मिनट, फ्रेम में आ रहा है ना। जैसे कि ये ऐसी एक हमने मान लिया कि कुछ था, यहाँ पे एक दुष्ट प्राणी बैठा था। दुष्ट प्राणी यानी कि मैं तो हो नहीं सकता, आप ही हो गए। यहाँ पे एक आपके जैसा कोई था, इसके मन में आया कि मैं एक बॉल फेंकता हूँ। यहाँ पे फुटबॉल थी, इसने लात मारी, मान लो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, एग्जांपल दिया बस। इसने मारी लात, ऐसे ऐसे गया, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो गया। और इसने पूछ रखा है जो मतलब रेंज दे दी, क्या है? एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। इफ द रेस्ट्रिक्शन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज आफ्टर द कोलिजन, तो
एक तो इसने क्या पहले आर भी तो दे रखा था। हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको पहले आर दे दिया इन्होंने। अब उसके बाद ये वाली पूछ रखी है, ये वाला कितना हो जाएगा आर। ठीक है, समझ गए समझ गए। मतलब ये पूछ रखा है ना कि आफ्टर क्या है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तीनों उनका इस्तेमाल करता हूँ, कलरफुल। अच्छा, आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज डिस्टेंस ही तो होता है। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मुझे तो यही फॉर्मूला याद रहता है वैसे, तो मैं इसी से डिराइव कर लेता हूँ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? पहले तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ तक का टाइम हम कैसे निकाल लेंगे? जो ये वाली है u वाई बाई में g, यही होगा ना। मतलब मान लो 20 की स्पीड 10 की स्पीड है और ग्रेविटी भी कितनी होती है 10, तो हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? एक मीटर, एक उसमें हो जाएगा ना, एक सेकंड में। ये मतलब कट जाएगा, यानी कि एक सेकंड आ जाएगा। मतलब एक सेकंड जो हो, एक सेकंड में ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ऐसे ही फॉर्मूला ये बन जाता है u वाई बाई जी, और ये हो गया हाफ का। अभी ये वापस भी आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में u वाई बाई में जी। ये तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला, है ना? नहीं, स्पीड का कहाँ पे, टाइम का। और जो इसमें डिस्टेंस स्पीड क्या होगी, जो यहाँ पे वर्टिकल वाला है यू एक्स, इसको हम ये वाली मान लेंगे। ऐसा ही तो ना, टाइम तो इतना लग जाएगा और इस स्पीड में जा रहा है। मतलब स्पीड अभी जाए इस, मतलब जो स्पीड का कंपोनेंट है अगर वो इस साइड है तो रेंज भी तो इस साइड होगी ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी हो सकता है कि मुझे थोड़ा समझाना नहीं आ रहा हो, इसके लिए आप फार्मूला भी सीधा वो कर सकते हो। बाकी मैं फार्मूला याद ही नहीं रखता, इसलिए मैंने बता दिया बस। ये क्या हो जाएगा फिर? क्या निकाला था? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 u वाई बाई जी इंटू में u x, ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जो अपने मतलब फॉर्मूले लिखवाए होंगे जहाँ से भी आपने पढ़ा, जैसे आकाश से ही पढ़ रहे होंगे तो जो टीचर होंगे उन्होंने फॉर्मूले लिखवाए होंगे। मेरे हिसाब से तो हमारे तो लास्ट में लिखवाए थे, तो आपके भी ऐसे ही कुछ लिखवाए होंगे। यू एन इज इक्वल टू ई की पावर एन, और यू मतलब यू नहीं वी एन, यानी कि जो यहाँ पे मान लो एक वो हो गया कोलिजन हो गया। आम भाषा में हम टप्पा भी कह देते हैं इसको, जैसे क्रिकेट जो खेलते होंगे उसको शायद टप्पा ही कहते हैं। तो पहले कोलिजन के एन, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट में 1, और सेकंड होता तो यहाँ पे 2, यानी कि फर्स्ट कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ई की पावर वी, ई की पावर यू लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनिशियल है। इनिशियल को हम यू से डिनोट करते हैं ना हमेशा। ओके, यानी कि देखो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। यानी कि एक बॉल ऐसे आ रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये वापस जाएगी, इसका रेस्ट्रिक्शन कोफिशिएंट e है तो ये वापस जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? e की पावर नहीं, e की पावर यहाँ पे एक ही है तो 1 ही हो जाएगा, और सीधा क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू v। जो ये वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी? e की पावर u। समझ रहे हो? अब देखो आप, जो ये रेंज वाला फॉर्मूला है इसमें 2 तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, g भी कांस्टेंट है और ux भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? मतलब जो वो है अपना, क्या नाम है, अरे क्या कहना चाहता था मैं समझ में नहीं आ रहा। जो अपना ये है यार, चेंज क्या होगा? मतलब उसके बाद टप्पे के बाद कोलिजन के बाद चेंज तो बस इसी में आ रहा है यू वाई में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू वाई। सिर्फ इस केस में बता रहा हूँ मैं, कहीं इसको ऐसे मान लो फॉर्मूले की तरह। ठीक है, तो आर
इजिकल टू यू वाई लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी लिख लो, के लगा लो आप, एक्स मान लो, आर डैश इजिकल टू के ई यू वाई है ना। ये पुराना था, ये नया है। इसको अब कैसे निकाल लेंगे, जो ये वाला है आर की वैल्यू दे दी हमें, के यू वाई, के भी है और यू वाई भी है, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर या फिर डिवाइड करके भी यही आएगा। आर डैश क्या आ जाएगा, ई आर, जो आर पुराना था, ये वाली रेंज दे रखी है ना, कहाँ पर क्वेश्चन, ये वाली रेंज दे रखी थी। और अगर सेकंड वाले में पूछता, जैसे फिर हमने यहाँ पे लिखा था ई की पावर एन होता है, तो सेकंड वाली रेंज पूछता ये वाली रेंज, तो क्या होती, ई की पावर 2 हो जाती। ऐसे ही आगे की पूछता तो एन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, या क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ही कोलिजन के बाद पूछ रखी है, तो ई की पावर 1 ही हो जाएगा ना, ई की पावर 1 आर। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। बस यही था इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, समझाना थोड़ा सा आ नहीं रहा है दिमाग में, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी नहीं लिख सकते ना, अपने आप से साथ साथ में बोलना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 18 में क्या दे रखा है, द पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक अनदर पार्टिकल ऑफ, वीडियो स्टार्ट तो कर दी ना मैंने, हाँ, अनदर पार्ट, एक बार दोबारा बढ़ता हूँ, द पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट इलास्टिकली, द कोलिजन आफ्टर कोलिजन इफ द वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल इज देन द अनदर मस्ट हैव द, अच्छा ठीक है, यानी कि जैसे कि एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, तो एक की वेलोसिटी क्या जा रही है, जो एक यहाँ पे पार्टिकल है, पहले ये वाला पार्टिकल देखते हैं, इसको एम मास दे रखा है ना, पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक, हाँ सेम मास है तो इसका ही मास एम और इसका भी मास एम, ये जा रहा है यू डायरेक्शन से, यू कुछ नहीं दे रखा, यू मान लेते हैं हम, और इसकी वेलोसिटी क्या है, यू इनिशियल क्या है 0, और ये एक है, तो ये किस साइड जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या दे दी हमें, एक जो पहला पार्टिकल मान लो आप, इसकी वेलोसिटी दे दी हमें 3i माइनस के 2j। तो हमें पता है कि क्योंकि इसने इलास्टिकल कोलिजन दे रखा है, तो जो दूसरा पार्टिकल है वो 90 डिग्री होगा इससे, यानी कि अगर ये इस साइड जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस साइड जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि जो इसकी स्पीड होगी और जो मतलब दूसरे पार्टिकल की स्पीड होगी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो इनका क्या हो जाएगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाएगा, 90 वाले का होता है ना। तो अभी इनसे मल्टीप्लाई करके देखें, दिख रहा है ना पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आई जे प्लस इंटू में 3i माइनस के 2j, ऐसा है। अरे पेन कहाँ पे गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 2, और क्योंकि ये जी 1 बन जाता है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं करेक्ट। दूसरे में देखते हैं 2i प्लस के 3j, अपने वाला देखते हैं जो हम दे रखा है इन्होंने, क्या है 3i माइनस के 2j, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 0। बाकी ऑप्शन चेक करना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हो गया क्योंकि 0 हो गया ना। देखता हूँ वीडियो कितनी होगी, ठीक है। अरे यार एक मिनट में पानी पी लूँगा,
एक मिनट रुक जाओ बस। अच्छा 19 पे आ गया। द पार्टिकल ऑफ मास m moving with horizontal speed 6 meter per second collide elastically with another particle of mass बड़ा M कैपिटल M। और जो इसने दे रखा है कि जो छोटा m है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है बड़े वाले से, मूविंग विद द सेम डायरेक्शन विद स्पीड। अच्छा देखो इसने क्या दे रखा है, जैसे ये एक पार्टिकल है छोटा सा और ये एक बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। इसका मास है m, इसका मास है बड़ा M। ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। और ये कितने से आ रहा है कि सेम डायरेक्शन में, तो इस साइड भी मान सकते हो आप दोनों को और इस साइड भी। इसको हमने मान के दे रखा है ये तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द लाइटर पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, इसकी स्पीड निकालनी है हमें। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। v1 की फॉर्मूला लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा v1 m1 माइनस के m2 बाय में u1 प्लस के 2m1 m2 u2 बाय में m1 प्लस के m2, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब m काफ़ी छोटा है बड़े से, तो m को मान लेते हैं हम 0 और m को मान लेते हैं हम m। सिंपल, ये 0 हो गया। अगर ये पूरा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको 0 मान लेंगे तो माइनस m2 क्या हो जाएगा, माइनस के m u2, u1 क्या है 6 प्लस के 2 इंटू में m2 क्या है बड़ा M और u2 क्या है दे रखा हमें 4 बाय में ये 0 है, इसको क्या नीचे क्या आ जाएगा m। अगर m को कॉमन निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, m मतलब m को कॉमन निकालेंगे और फिर काटेंगे। इससे अच्छा मैं यहीं पे काट देता हूँ इनको। चलो छोड़ो, स्टेप लिखवा ही देता हूँ यार, खाम खाई फिर कमेंट में बोलते हैं कि समझ नहीं आया, फिर मैं दोबारा करता हूँ अपलोड। इससे अच्छा पहले ही ठीक से समझा देता हूँ ना। m कॉमन निकाल लिया, 6 माइनस के और 4 टू जा 8 हो जाता है, प्लस के 8। एक स्टेप हमने और खा लिया था, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस के 6m लिख सकते हैं हम इसको, 4 टू जा 8 प्लस के 8m, ठीक है। ऐसे अगर हम कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल लें, वरना इनको वो करके भी ये आ जाएगा ऑप्शन हो 2m बच जाएगा ना। और यहाँ पे m से गया m और पॉजिटिव 2m है, तो पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड ना, पॉजिटिव में 2 है तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर करना चाहें तो m से गया m प्लस के 8 है और माइनस के 6 है, तो क्या आ जाएगा प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, यानी कि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि अब देखते हैं ऑप्शन में 2 मीटर इन ओरिजिनल डायरेक्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखते हैं 2 मीटर इन अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन इस साइड है। अगर ये वाला ऑप्शन होता अपोजिट क्या हो जाएगा इसका इस साइड, यानी कि माइनस के 2 अगर m होता तो सेकंड वाला होता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ही है। बाकी तो 4 दे रखे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। 19 का क्या है, 19 का फर्स्ट हो गया। अब आगे वाला देखते हैं। ट्वेंटी दिख तो रहा होगा ना आपको। 20 A particle released from rest at origin
It moves under the influence of potential field U is equal to x square minus k 3x. Its kinetic energy at x is equal to 2. अच्छा 20 पे आ गए हम। तो इसने क्या दे रखा है, U इज इक्वल टू, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, POTENTIALENERGY। ओके, ग्रीन से लिखूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी एक तो हाफ एम वी स्क्वेयर होता है और एक क्या होता है एफ इंटू एक्स, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी भी उसके बराबर हो जाएगा ना फिर वर्क के, और वर्क क्या होता है एफ इंटू एक्स। तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, वी नहीं निकाल सकते, वर्क निकाल सकते हैं, यानी कि एफ इंटू एक्स निकाल सकते हैं। और एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के यू, मतलब यू नहीं डी यू बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन का माइनस में, यानी कि एफ क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x बाय में डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, और इसको बाहर ही निकाल लेते हैं अभी, 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 3, इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x माइनस के नहीं प्लस के 3, ये आ गया, क्या आ गया एफ की वैल्यू आगे नहीं है, और एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, चलो इसको पहले कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा एफ क्या है माइनस के 2x प्लस के 3 और इनटू में x, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x, x क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे पूछ रखा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 2, यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू में 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस के 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 4 टू जाए 8 प्लस के 6 क्या आ जाएगा, अरे प्लस कहाँ पे था, माइनस था यार, अरे यार सारा गलती कर दिया, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस था ना, जो मैंने सोचा कि यहाँ से ही गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस था यानी कि माइनस के 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 8 प्लस के 6 क्या आ जाएगा माइनस के 2 जूल। अब इसने शायद मैग्नीट्यूड में ले रखा हो, बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें गलती है कुछ तो आप बता देना ऑप्शन में, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव मतलब एक ही रिलेट होता है ना, अगर मैग्नीट्यूड में दे रखा होगा इन्होंने, हमने पूरी वैल्यू निकाल ली, अगर आपको लगता है कहीं पे गलती है तो वो आप बता सकते हो। क्या 20 वाला है ना, 20 कहाँ पे गया, 20 का फर्स्ट बिल्कुल सही है हमारा। अब इसमें यार ऑप्शन देख के मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम करेक्ट ऑप्शन ही निकालें, बात ये होती है एमसीक्यू में कि अगर सारे गलत हों तो जो कम गलत होता है वही सही होता है, बात ये होती है इनमें, तो इनको छोड़ो आप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि ठीक है अच्छा कर रहा है, आपको हेल्प होगी इससे, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि किसी के कहने से तो कोई करता नहीं है, अगर आपका मन करेगा तभी करोगे, इसलिए बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो कर सकते हो आप, मुझे फ़ायदा होगा। ताकि अभी तो मैं पेज पे कर रहा हूँ, कल को क्या पता मोनेटाइज हो गया चैनल तो फिर टैब पे करके समझाऊँगा मैं, आपका भी फ़ायदा है, अगर जल्दी मोनेटाइज हो गया तो जल्दी समझा पाऊँगा। अभी इसमें यार आलस भी आता है ना, इतना सारा सेटअप करना होता है,
देखो हाथ में सारे में हो गए ना गंदे से। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, अभी इसमें वीडियो बनाते टाइम बोलते रहना पड़ता है तो कान में थोड़ा सा दर्द सा होने लगता है। अच्छा, द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज शोन इन द फिगर 21 पे आ गए ना हम। दिख तो नहीं रहा था और मैं वैसे ही बोले जा रहा था, यही दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से मोनेटाइज करा दो यार। उससे पढ़ाऊँगा फिर मैं आपको टैब से। द ग्राफ ऑफ द force versus displacement in shown in the figure. The body of mass 2 kg has the velocity of at x is equal to find the kinetic energy of the body at ओके। इसमें क्या दे रखा है, पहले तो जो मैं ये दे रखा है ग्राफ उसको देखते हैं हम। ग्राफ बनाऊं कि नहीं बनाऊं आप लोग बताओ। सोचने दो, सोचना क्या, चलो बना ही देता हूँ मैं। स्किप मत करना यार, फिर चैनल का पता है एवरेज ख़राब होता है, और एवरेज ख़राब होता है फिर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि आगे बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया फुल चैप्टर सॉल्यूशन की, कोशिश तो यही है कि कंप्लीट कराऊं मैं उसको, लेकिन यार फिर एवरेज ख़राब होता है तो कम व्यू आते हैं, कम लोगों को रिकमेंड होती है वीडियो, फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। समझ रहे हो आप, क्योंकि टाइम लगता है इसमें काफ़ी, और फिर कोई देखता ही नहीं है तो सारा मज़ा सा किरकिरा होता है। अच्छा, वर्क डन नहीं, एफ एक्स, और जो एफ एक्स का ग्राफ का एरिया होता है हमें क्या देता है, वर्क डन, और वर्क डन क्या देता है, डेल्टा के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज। पहले एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया क्या है, यहाँ पे 12 है, 12, ठीक है। हाफ इसका क्या हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू में बेस, हाइट कितनी है 12 मल्टीप्लाई में 4, लेकिन ये माइनस में होगा 2, यानी क्या आ जाएगा 24 माइनस के। इसका देखते हैं, क्योंकि ये वो है रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4, और 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इनका एरिया क्या होता है 10 इंटू में, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यानी कि ये वो हो गई हाइट, यानी कि लेंथ लगा लो या ब्राइट वो लगा दे यार, ब्रेथ अभी याद नहीं आ रहा किसको क्या कहते हैं, ब्रेथ ही बोलेंगे। ब्रेथ कितनी है 10, और लेंथ कितनी है 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 60, और इन दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा 60 प्लस माइनस के 24 क्या आ जाएगा 36। ओके 36 ही आएगा ना, बताओ। अरे इसको यहाँ पे अरेंज करके देखते हैं, 10 में से हाँ 5 में 3 बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एरिया तो निकाल लिया हमने, डेल्टा के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम को कॉमन निकाल लेते हैं, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल का स्क्वायर, और इनिशियल क्या दे रखी है हमें, इनिशियल 20। अच्छा M2 है, और 10 पे पूछ रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना था। मैं पागलों की तरह निकाल दिया, ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, वैसे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ये एरिया निकालना था कहाँ से कहाँ तक था। चलो कोई नहीं, आप मत करना, मैं बता देता हूँ, फिर भी बता दिया और क्या ही बताना है। हाफ एम की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा,
यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा। वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यानी कि 36 इजिकल टू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के 400। इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 436 इजिकल टू वी फाइनल का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा था। अरे यार चलो कोई नहीं, वी फाइनल का स्क्वायर आ गया तो हाफ एम, मैंने वेलोसिटी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा था इस क्वेश्चन में। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर होता है एम कितना था 2, यही आ जाएगा, यानी कि 436 जूल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 10, उस पर कितना 10 मीटर पे। चेक कर लेते हैं हम 21 का फर्स्ट। आज पता नहीं मन सा नहीं कर रहा 21 का फर्स्ट है। आज यार समझ में नहीं आ रहा, मन सा नहीं कर रहा, मतलब शायद बीमार हो गया हूँ मैं, कुछ करने का मन ही नहीं था सारा दिन से। ऐसी फीलिंग काफ़ी दिनों के बाद आई है वैसे तो, काफ़ी दिन के बाद बीमार हुआ लगता है। याद ही नहीं है कब हुआ था आखिरी बार। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना। अच्छा 22 पे आ गए। A particle of mass m moves on a straight line with the velocity varying with the distance traveled. If the relation between the velocity and distance is equal to kx is constant, then find the work done by the forces during the displacement. हमें क्या दे रखा है, v दे रखा है और हमें क्या निकालना, वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स इफ द डिस्प्लेसमेंट, x इनिशियल दे दिया। लिख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। x इनिशियल क्या रखा है 0 और x फाइनल क्या दे रखा है d, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन पूछ रखा है यहाँ से यहाँ तक का। तो कैसे निकालेंगे सोच के बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे। ऑप्शंस में देखो क्या दे रखा है, सभी में एम दे रखा है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लगाएगा फॉर्मूला, डेल्टा के ही होता है ना। और यहाँ पे v क्या दे रखा है के एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, यानी कि वेलोसिटी इनिशियल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा 0, और v फाइनल क्या होगा एक्स डी पे, यानी कि क्या हो जाएगा के टी, ये हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या दे रखा है के एक्स। वर्क डन क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि m/2, v क्या है k का स्क्वायर हो जाएगा, v ये है ना, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा k d का स्क्वायर। ये आगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल 0 थे तो हमने वैसे ही पता चल रहा था, वरना ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी होता, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस करना होता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे भी होते थे, सच बता रहा हूँ, कई बार हुए हैं यार, इसलिए यादें रह जाती हैं। इस आपके भी कई बार हुए होंगे। ठीक है 22 का क्या होगा 22 का सेकंड हो गया। अब 23 को देख लेते हैं, 23 को। आप बताओ समझ में तो आ रहा है ना, सच बताना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा, सच बता रहा हूँ।
मतलब आप बताओगे कमेंट में कि ये वाला थोड़ा पार्ट रिपीट कर दो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक दिन के अंदर वीडियो साथ में अपलोड कर दूंगा। अब हो सकता है कि कुछ काम कर रहा हूँ तब का, तो क्या ही बताऊँ। 23 को हम आ हम आ गए थे 22 क्वेश्चन में। मैंने एक बार पहले समझा दिया लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो आपका टाइम ख़राब ना हो दोबारा से मैं समझा देता हूँ। अरे यार, अरे क्या करने लग गया था मैं भी। देखो, द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यू इनिशियल क्या है 0, इज इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए क्या है कांस्टेंट, और वी फाइनल क्या हो जाएगा v इजिकल टू यू प्लस के 80 होता है, ये v है। u इनिशियल 0 दे रखा है यानी कि 80, और पावर क्या होता है f इंटू में v। अरे होता तो ऐसे है ना, f डॉट एक्स बाय में t, यानी कि वर्क डन बाय में टाइम होता है, वर्क क्या होता है f इंटू एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम को। तो ये आ गया, और वेलोसिटी हमने अभी अभी देखा क्या है, यानी कि एफ को हम क्या लिख सकते हैं m इंटू में a, और m तो कांस्टेंट होता ही है, एक्सेलरेशन ये दे रखा है कांस्टेंट, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, पावर क्या होता है f इंटू में v, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे m डॉट a डॉट में क्या है a t, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, t के, है कि नहीं। तो हो गया क्वेश्चन, आंसर देख लेते हैं 23 का क्या है। 23 है ना, 23 का सेकंड, 23 का सेकंड। अब जो आगे क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लोग इतनी देर तक देखते नहीं है, तो एवरेज भी ख़राब होता है। कोई नहीं, ज़्यादा बचा नहीं है, अब की बार नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा कंप्लीट करवा के सेक्शन सी हम करवा देंगे जल्दी। सेक्शन सी में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे अगर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे समझाने से यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवा पाऊँगा। मतलब एक्सप्लेन तो कर ही दूँगा, लेकिन जल्दी से भी आंसर आ सकता है उनका। अगर आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे, पिछले पार्ट इसके, तो ज़रूर देख लेना, कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते हैं यार, और इससे फिर क्वेश्चन को कैसे करना है उसका सोचने का तरीका भी डेवलप होता है एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, तो ज़रूर एंड ज़रूर इसको कर लो यार सब्सक्राइब। चलो सब्सक्राइब ना भी करो वो तो छोड़ो, मैं एक चीज़ चाहता हूँ बस आपसे, वो चीज़ क्या है, अगर आपको लगता है कि सही में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को, जैसे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, फ्री हो, तो फ़ोन में जो मेरी प्लेलिस्ट है, आपने देखी होगी प्लेलिस्ट फुल चैप्टर सॉल्यूशन वाली, उसको रिपीटेड मोड पे चला के छोड़ सकते हो। इससे यार थोड़े से वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा। वॉच टाइम मेरा काफ़ी कम है, एक साल में कंप्लीट करना होता है 4000 घंटे का, और घंटे अभी तक 1000 भी नहीं हुए, काफ़ी दिक्कत है। तो इसलिए बस यही चाहता हूँ हो जाए यार, आपका तो क्या ही है, फ़ायदा भी हो जाएगा मेरा भी, और कुछ अगर मैं कुछ दे रहा हूँ आपको, तो आपसे भी कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है, दे सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। बाकी चलो कुछ नहीं है, आपका मन करे तो कर लेना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। देखो कितने पेज बढ़ दिए हैं, 1 2 3, ठीक है, काफ़ी पेज हो गए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अब।